हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू व्लॉग। साथियों, आज मैं विश्व की सबसे पुरानी नगरी यानी कि बनारस में आया हुआ हूँ और बनारस का नाम आते ही आपके दिमाग में यहाँ के घाटों की छवि ज़रूर आ गई होगी। तो पेश है आपकी खिदमत में बनारस के सुप्रसिद्ध या सबसे लोकप्रिय, जहाँ लोग ज़्यादातर विज़िट करते हैं, ऐसे घाटों की एक श्रृंखला जिसे मैं आपके सामने पेश करने जाता हूँ। तो अगर आप बनारस के घाटों को देखना चाहते हैं तो साथियों इस वीडियो से जुड़े रहिए। हम इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और इस वक्त मैं 80 घाट में हूँ और इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप 80 घाट आते हैं तो आपको एक ही पैकेज में 4 घाट देखने के लिए मिलेंगे। 80 घाट, इसके बाद ये रहा आपका गंगा महल घाट, इसके बाद ये है आपका रीवा घाट और इस तरफ है तुलसी घाट। घाटों के बारे में अगर डीप जानकारी चाहिए होगी आपको तो आप हमारे चैनल के पेज पे इन घाटों के बारे में डीप जानकारी भी दी गई है। अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियोस बना करके उन्हें आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इसमें सिर्फ मोस्ट विजिटेड या मोस्ट पॉपुलर घाट से ही दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ज़्यादा घाट जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं आपको दिखाते हैं। तो साथियों, अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं राजा चेत सिंह घाट। घाट का नाम चेत सिंह घाट इसलिए रखा गया क्योंकि राजा चेत सिंह ने यह महल जो पीछे दिख रहा है, इस महल को 1730 में बनवाया था और उनकी अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई और उस लड़ाई में वो हार गए। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इस महल को अपने संरक्षण में रख लिया था और आज़ादी के बाद से ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म के अंडर रेगुलेट हो रही है। घाट सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है। इस वक्त मैं राजा हरिश्चंद्र घाट पे हूँ। इस घाट की कुछ ऐसी मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र जी अपने परिवार को बेच करके और अपने आप को उन्होंने यहीं के जो गार्ड था, रखवाला था, उसे बेच दिया था अपने आप को और उन्होंने यहाँ पे उन्होंने काम किया था। यहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी और ऐसे मार्कंडेय पुराण में ये सब लिखा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से यही यहाँ की स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिसका अंतिम संस्कार होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। साथियों, अपने घाटों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं केदार घाट पे। यहाँ पे केदारेश्वर महादेव का मंदिर है जिनके नाम पे इस घाट का नाम केदार घाट पड़ा है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलता है। ये नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम अगले घाट पे आपसे मिलते हैं। केदार घाट वाराणसी का सबसे ऊंचा घाट है। उसके ऊपर से दिखने वाले नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ आकर के इन नज़ारों को देखना एक अलग अनुभव कराता है। बाकी यह केदारेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये साउथ इंडियन पीपल्स यहाँ मोस्टली आते हैं, तो साउथ इंडियन पीपल्स का ही यह मंदिर है। तो की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम दशाश्वमेध घाट पहुँच गए हैं। ये घाट बनारस का सबसे इम्पोर्टेंट घाट है। पौराणिक मान्यताएं अगर माने तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे शिव जी को यहाँ बुलाने के लिए। गंगा आरती के लिए यह स्थल सबसे फेमस है। यहीं सब लोग आते हैं गंगा आरती देखने के लिए। सवेरे का माहौल तो कुछ कम भीड़ वाला है, लेकिन शाम का माहौल यहाँ गदर माहौल होता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण घाट है। आपको अगर घाटों की रंगीनियाँ या घाटों का असली रंग देखना हो तो आपको वो यही मिलेगा। यहाँ साल के 12 महीने
सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे भीड़ अवश्य मिलेगी। साथियों, घाटों की यात्रा की श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट। इस घाट का महत्व यह है कि जिस भी व्यक्ति का इस घाट पे अंतिम संस्कार होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसे फिर कोई जन्म नहीं मिलता है, वो फिर इंसान, घोड़ा या कुछ भी बनता नहीं है, सीधे वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। बाकी आपको मैं इस घाट के दर्शन कराता हूँ कि यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है। इस घाट पे आने वाले सभी यात्रियों को मैं एक राय देना चाहता हूँ कि आप अपने साथ मास्क जरूर लाएं, क्योंकि यहाँ बहुत धुआं होता है, क्योंकि यहाँ लाशों पे लाशें जलती रहती हैं। बहुत सारी लाशें जलती हैं यहाँ पे, मतलब 24 घंटे लाशें जलती है। हर 5 मिनट में एक नई लाश यहाँ आ जाती है और बहुत धुआं होता है। आपको हर तरफ मांस के जलने का बदबू जो है आपको आएगी। तो यहाँ एक मास्क तो आप जरूर लेके आइएगा और कोशिश करिएगा कि कमजोर दिल वालों को आप यहाँ न लाएं। अगर आप मणिकर्णिका घाट विजिट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा कि आपका दिल ठोस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ दृश्य आपको ऐसे भी देखने मिल जाएंगे जो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले हैं, जो आपके दिल को दहला देंगे। और कमज़ोर दिल वाले तो वहाँ ना ही जाएं। ये जो ऊपर जो छत दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर मैं गया था, वहाँ लगभग 30 लाशें रखी हुई थी और मैं मतलब नेक्स्ट टू लाश के ऊपर पैर रखने ही वाला था, समझ लीजिए। इतनी सारी लाशें, अरे बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप मणिकर्णिका आना चाहते हैं और इस वीडियो को देख के आ रहे हैं तो आप जान लेना कि अपने दिल को एकदम ठोस करके आइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही भयानक दृश्य देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।